नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। चलिए शुरुआत करते हैं गांव और खेती किसानी से जुड़ी आज की कुछ बड़ी हेडलाइंस के साथ। यदि लेना चाहते हैं कृषि यंत्रों पर सब्सिडी तो 30 जुलाई तक करें ऑनलाइन आवेदन। बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बिहार सरकार का कदम। किसानों को बीज उत्पादक बनाने के लिए दिया जा रहा है लाइसेंस। देश में यूरिया की किल्लत बनी किसानों की परेशानी का सबब। सरकार ने कहा 2021 तक शुरू हो जाएंगे बंद पड़े खाद कारखाने। कृषि कार्यों को पूरा करने के लिए किसानों की मददगार होती हैं मशीनें। इससे किसान कम समय में ज्यादा व एकदम परफेक्ट काम कर सकते हैं। लेकिन हर किसान के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो आसानी से मशीनों को खरीद पाएं। इसलिए सरकार द्वारा इन पर सब्सिडी की व्यवस्था की जाती है। सभी मध्य प्रदेश में कृषि विभाग द्वारा संचालित रीपर एंड रीपर कंबाइनर के जिलेवार लक्ष्य जारी किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य के सभी वर्ग के इच्छुक किसान जो ये कृषि यंत्र अनुदान पर लेना चाहते हैं वो 30 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद लॉटरी द्वारा किसानों का चुनाव किया जाएगा और 31 जुलाई 2020 को चुने गए किसानों के नामों की सूची जारी की जाएगी। किसान पोर्टल पर जाकर देख सकेंगे कि उसमें उनका नाम है या फिर नहीं। अक्सर ऐसी मशीनों को सब्सिडी पर लेने के लिए किसानों को आधार प्रमाणित बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी करनी होती थी, लेकिन इस बार इसमें कोविड-19 के चलते बदलाव किया गया है। अब किसान मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से आवेदन करेंगे तो मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड यानी OTP दिया जाएगा, जिसे भरकर आवेदन करना होगा। मध्य प्रदेश के किसान ऑनलाइन ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं। इस वर्ष उंगलियों के निशान देने के नियम में परिवर्तन किया गया है, अतः किसान पोर्टल पर कहीं से भी आवेदन कर सकेंगे। किसान स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान जिला कृषि विभाग में संपर्क करें या जिला कृषि विभाग के नंबर 075549350001 पर बात करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। अच्छी खेती का आधार होते हैं बीज। बीज अच्छा होगा तो उपज भी अच्छी ही मिलेगी। लेकिन आजकल किसान बीज बनाते नहीं हैं बल्कि बाजार से खरीदते हैं। ऐसे में किसानों को हमेशा सर्टिफाइड बीज खरीदने की सलाह दी जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि जिन कंपनियों द्वारा बीज दिया जाता है वो इन्हें बनाने में किसानों की ही मदद लेती हैं और इन किसानों को कहा जाता है बीज उत्पादक। ये किसान बीज की फसल लगाकर सामान्य फसल के मुकाबले 2 गुनी कमाई कर सकते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा सभी को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से किया गया आह्वान अब कृषि क्षेत्र में भी अपनाया जा रहा है। ऐसे में बिहार सरकार राज्य को बीज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों को बीज उत्पादन के लिए लाइसेंस दे रही है। आपको बता दें कि बिहार बीज उत्पादन के क्षेत्र में बहुत ही पीछे है। यहाँ जितने बीज का उपयोग किया जाता है उसका केवल 25% ही उत्पादित किया जाता है। इसलिए बीज के क्षेत्र में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिहार सरकार ने राज्य के पटना व मगध के 11 जिलों का चयन किया है। ये 11 जिले हैं पटना, नालंदा, बक्सर, कैमूर, रोहतास, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा और अरवल। यहाँ के किसान बीज उत्पादक बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास 1 एकड़ भूमि होना जरूरी है, चाहे वो बटाईदार पट्टे की भी हो या आपकी खुद की। आवेदन की प्रक्रिया 20 जुलाई से शुरू हो चुकी है, जो 20 अगस्त तक चलेगी। इच्छुक किसान DBT पोर्टल पर जाकर बीज उत्पादक लिंक को क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देश में दिनों दिन बढ़ती उर्वरकों की खपत और उत्पादन कम होने की वजह से हर साल इसके लिए मारामारी शुरू हो जाती है। पिछले साल पंजाब के किसान यूरिया की किल्लत से जूझते नजर आए थे, तो वहीं इस साल मध्य प्रदेश के किसान इसकी कमी के चलते भी परेशान नजर आ रहे हैं। दुकानदार ऊंचे दाम पर उर्वरक बेच रहे हैं। ऐसे में सरकार बंद पड़े खाद कारखानों को फिर से शुरू करने की कोशिश में जुटी है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता हो सके, इसके लिए घरेलू स्तर पर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उर्वरक क्षेत्र में कई पहल की गई हैं। इसके तहत हिंदुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड यानी HFCL की बरौनी, रामगुंडम, चालचर, गोरखपुर और सिंदरी की बंद उर्वरक इकाइयों को फिर से चालू करने का काम शुरू कर दिया गया है। ये सार्वजनिक उपक्रमों का एक संयुक्त उद्यम है। इसके लिए तेजी से काम किया जा रहा है। रामगुंडमा इकाई का काम 2023 तक पूरा हो पाएगा, जबकि इन इकाइयों का काम 2021 तक शुरू हो जाएगा।
किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों के अलावा चलिए एक नजर डाल लेते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी कई और बड़ी खबरों पर। नॉर्थ ईस्ट में लगातार हो रही बारिश के चलते इस समय चाय बागवानों को खासा नुकसान हो रहा है। दरअसल बारिश की वजह से चाय की पत्तियां तोड़ने के लिए मजदूर बागानों तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। चाय के बागानों में ज्यादातर महिलाएं ही पत्तियां तोड़ने का काम करती हैं, मगर बाढ़ और बारिश के चलते अभी सारा काम ठप पड़ा हुआ है। आपको साथ ही ये भी बता दूं कि इंडियन टी एसोसिएशन के मुताबिक पिछली बार की तुलना में इस बार जून महीने में चाय के उत्पादन में करीब 40% तक की गिरावट आई है। उत्तर प्रदेश जिला जालौन के कुरोली गांव में आर्थिक तंगी के चलते एक 20 साल के किसान ने आत्महत्या कर ली। आर्थिक तंगी से जूझ रहा किसान पिछले काफी समय से परेशान चल रहा था। बीते गुरुवार को उसका शव खेत में लगे कटहल के पेड़ से लटका हुआ मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि किसान पर साहूकार का करीब 2 लाख रुपए तक का कर्ज था। जिस खेती के लिए किसानों ने साहूकार से कर्ज लिया था वो खराब हो चुकी थी। इसके चलते कर्ज चुकाने में किसान असमर्थ था और उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।